हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट इस चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे होंगे और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर का एक ब्रीफ रिवीजन भी मार रहे होंगे, जिससे अगर तुम लोगों को कुछ भूला भटका याद नहीं आ रहा है तो वो भी याद आ जाए और तुम्हारा चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बस ध्यान से आंख कान खोलकर इस वीडियो को देखते रहो और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहो। तो चलो हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टर्शरी सेक्टर में कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आता है? तो चलो उसको देख लेते हैं। तो देखो यार, फिशरमैन ये तो नहीं आएगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी जिसमें भी हो, लेकिन टर्शरी में तो नहीं आता है। फार्मर भी मुझे नहीं पता किसमें है, लेकिन टर्शरी में नहीं आता है। फैक्ट्री वर्कर ये भी मुझे नहीं पता, मान लो, लेकिन टर्शरी में ये नहीं आता है। डी ऑप्शन इसका टीचर दिख रहा है, इसका राइट ऑप्शन टीचर होगा। देखो ऐसे टाइप का अपना अप्रोच रखा करो कि बाकी के जो फालतू के ऑप्शन है उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। जैसे मान लो तुम बी फार्मर पढ़े तो तुम्हारे दिमाग में ये आने लग गया कि नहीं, फार्मर क्या है, एग्रीकल्चर है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी सेक्टर में होगा। हाँ अच्छा चलो, प्राइमरी सेक्टर में है फार्मर, इसी वजह से ये नहीं होगा। ऐसा मत किया करो। सबसे पहले चारों ऑप्शंस को एक बार पढ़ो और ये देखो कि उसमें में से कहीं कोई डायरेक्ट आंसर तुम लोग को दिख जाए। जैसे टीचर, ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये टर्शरी सेक्टर में आता है। अब जो लोग नहीं पढ़ रखे हो वो रिवीजन के लिए थोड़ा सा सुन लो कि प्राइमरी सेक्टर यार वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि मान लो फिशरमैन हो गया, जिसमें एक मछली सर्कल में आ रही है। जैसे एग्रीकल्चर में अगर तुम लोग कोई मान लो पल्स उगा रहे हो, वीट उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो, तो उसको तुम लोग प्रोड्यूस कर रहे हो। वो एक प्रोडक्शन एक सेक्टर होता है जिसमें चीजें प्रोड्यूस होती हैं, नेचुरल लेवल पर, बेसिक लेवल पर प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? वही जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, मान लो तुमने आलू निकाला, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। उस आलू के चिप्स बनाने को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, क्योंकि चिप्स बनाने के लिए तुमको फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। और साथ ही में जैसे मान लो तुमने कॉटन बनाया तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब कॉटन से अगर तुम लोग शर्ट बनाओगे तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। ऐसी चीजें जिसे बनाने के लिए तुम लोग को एक प्रॉपर इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री की जरूरत पड़े और तुम्हें उसमें कुछ प्रोसेस करना पड़े, वो सारी चीजें आती हैं सेकेंडरी सेक्टर में। इसी वजह से हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और टर्शरी सेक्टर, तुम लोगों ने आलू से चिप्स बनाया तो वो तो हो गई सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन अब तुम चिप्स का ब्रांडिंग कर रहे हो, उसका प्रचार टीवी पर दिखा रहे हो, उसको बेच रहे हो, उसको शॉप में भेज रहे हो, वो सारी चीजें होती हैं तुम्हारी टर्शरी सेक्टर में। ये एक आलू के चिप्स से अपने दिमाग में बैठा लो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्या क्या काम होते हैं। एंड हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ज्यादा दिमाग मत चलाया करो, जो आंसर गलत है उसको गलत ही रहने दो। ये अगर शुरुआत में ही तुम लोग सोचने लग जाओगे कि हाँ फिशरमैन ये तो ये होगा, इसी वजह से ये नहीं होगा, रीजंस शुरुआत में मत देखा करो। मान लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है कि मान लो टीचर और फिशरमैन में कंफ्यूजन है तुम लोगों को, तो इसमें देखो कि हाँ फिशरमैन मान लो ये प्राइमरी सेक्टर में चला जाएगा, फिशरमैन फिश पकड़ता है, इसका मतलब ये शायद प्राइमरी में होगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। अगर तुमको तुक्का मारना है, मान लो तुम लोगों को दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि ये क्यों नहीं होगा या फिर इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। मतलब अपने दिमाग को तब चलाओ जब तुमको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन आए। ये नहीं कि तुम शुरुआत से ही दिमाग चला रहे हो, क्योंकि अगर तुम शुरुआत से ही ऑप्शन ए बी सी डी करके ऐसे पढ़ोगे धीरे धीरे तो 4 मिनट तो तुम्हारा इसी में ही निकल जाएगा। इसी वजह से सबसे पहले चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ो, सरसरी निगाह से देखो, और अगर वो तुम्हारा सही लग रहा है तब आगे चल के तुम लोग उसको टिक कर लो तुरंत ही। वरना अगर कंफ्यूजन है तब तो तुम अपना ये एलिमिनेशन मेथड वगैरह तो देख ही सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर्स लाइक मोहन डिपेंड अपॉन लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। अब मोहन कौन है भैया? रैंडम नाम है, तुम्हारे चैप्टर में था, लेकिन चलो छोड़ो, रैंडमली इसको तुम लोग मान लो कि मोहन कोई रैंडम व्यक्ति है जिसको लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़ रहा है। इनफॉर्मल क्या होता है? ऐसी चीजें जो फॉर्मल ना हो।
मतलब कि तुम अपने साहूकार, मान लो कोई लोन लेने वाला है, कोई गांव का मान लो सरपंच हो गया, या फिर मनी लेंडर हो गए लोकल वाले, इन सब से अगर मान लो मोहन मनी ले रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में यही लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सेक्टर इज करेक्ट। अब बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर के लिए करेक्ट ऑप्शन है। सो देयर आर गवर्नमेंट बॉडीज टू सुपरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर, तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करती है गवर्नमेंट बॉडीज। सो ये तो गलत होगा। और अपने दिमाग में ये भी बैठाते रहो कि फॉर्मल के भी ये लोग राइट ऑप्शन है, मतलब कि गवर्नमेंट बॉडीज सुपरवाइज करती हैं फॉर्मल सेक्टर्स को, ये भी दिमाग में बैठा लो। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है मनी लेंडर्स आस्क फॉर अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी गलत है, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर में ही बस होता है कि जहां पर मनी लेंडर एक रीजनेबल रेट पर, एक रीजनेबल दर पर तुम लोगों को लोन वगैरह देते हैं। इनफॉर्मल में यार अंधाधुन कितना भी वो लोग दाम लगा देंगे, तुम लोगों को वो देना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स टू द बोरोवर इज क्वाइट हाई, ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि इसमें इनफॉर्मल वाली ही सारी चीजें हैं। जैसे कि इसमें इनफॉर्मल लो में तुम्हें बोरोवर का जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब डी भी देख लेते हैं। मनी लेंडर्स यूज फेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक, ये भी फॉर्मल सेक्टर में होता है। इनफॉर्मल में तो घर बार वो लोग बेच देते हैं और सारी चीजों को जब्त कर लेते हैं। सो ए, बी और डी ऑप्शन तुम्हारा फॉर्मल सेक्टर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का ये एग्जाम्पल नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल में मुझे लगता है तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर डिफरेंस क्या है। फॉर्मल में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें फॉर्मेलिटीज के साथ होती हैं, पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है, बैंक वगैरह इन्वॉल्व होते हैं और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, सुपरविजन होता है, सारा चीज एकदम अच्छे से लॉफुल होता है। वहीं इनफॉर्मल में कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई गवर्नमेंट का सुपरविजन नहीं है, कितना भी हाई रेट्स में कोई दे सकता है, मतलब ये एक प्राइवेटली मनी का शेयरिंग होता है। और इसी वजह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन, इसमें हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं एक किसी सामान को और मोस्टली नेचुरल प्रोसेस से हम लोग उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी का नाम क्या होगा। सो यार इसमें हम लोग किसी नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी सामान में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि जहां पर हम लोग नेचुरल चीजों को प्रोसेस करके उनसे कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो होता है सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी सेक्टर। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर होगा यार ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम लोग उन्हीं सामान के जो गुड्स एंड सर्विसेज का जितना दाम होता है, जितना वैल्यू होता है, उन्हीं को लेते हैं। जैसे मान लो तुमने आलू लिया, आलू को बेचा और उससे चिप्स बना लिया, और अब वो चिप्स जब बिकेगा तो उसका जो फाइनल आलू का जो ये फाइनल प्रोड्यूस है, फाइनल गुड जो बना, मतलब चिप्स का जो पैकेट बना, उसी पर जितना प्रोडक्शन वैल्यू आएगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर दो बार नहीं काउंट करेंगे, ये नहीं कि आलू को हम लोग एक बार जोड़ लिए फिर इसके बाद दूसरी बार हम लोग चिप्स का जोड़ेंगे। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही बस जोड़ा जाता है और इसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2013-14 इज। ऑप्शन नंबर ए 20 से 30%, बी 30 से 40, सी 50 से 60 या फिर डी 60 से 70। ये तुम लोग सस्ता केबीसी खेल रहे हो। इसका जवाब थोड़ा सोच समझ के दो। 2013-14 की बात चल रही है, मतलब हाल ही फिलहाल में, और तुम लोगों को पता होगा कि हाल ही फिलहाल में टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है और इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा 60 से 70%, 60 to 70% इसका टर्शरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहा है जीडीपी में, क्योंकि लोग ज्यादातर मॉडर्न हो चुके हैं। 2013-14 से पहले के टाइम पर क्या होता था, लोग मॉडर्न नहीं थे, एग्रीकल्चर ही बेसिक फैसिलिटी थी। लेकिन अब तुम मॉल भी जा रहे हो, मूवी थिएटर्स भी जा रहे हो, जोमैटो वगैरह आ गए, इसके बाद ऊबर, कैब, इन सारी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा मनी का इस्तेमाल होने लग गया है और वो सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में ही जोड़ी जाती हैं, क्योंकि उसमें ना कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही किसी चीज को उगाया जा रहा है, बेसिकली सिर्फ सर्विसेज ही बांटी जा रही हैं।
अगर तुम लोग को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, तो तुम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हो। इस चैप्टर के वन शॉट एक वीडियो है तुम्हारा, 25 से 30 मिनट आई थिंक मैक्सिमम में तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना, या फिर पहले उसे ही देख के आओ, जिससे तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? इसका राइट आंसर होगा यार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यही सारे फाइनेंस में एक साल में जितने भी बढ़ोतरी हुई, जितनी रेट्स पर चीज़ें गई, बिकी, प्रोडक्ट और सर्विसेज जितने प्रोड्यूस हुए, इन सब का रिकॉर्ड वगैरह यही पब्लिश करती है, और ये हर साल अपना इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है द सेक्टर विच हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया इज। सो इसका राइट आंसर होगा टर्शरी सेक्टर। बिना देखे ही समझ में आ जाए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इमर्ज हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन आवर कंट्री नरेगा 2005 एम्स टू प्रोवाइड टू ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर विलिंग टू वर्क अ मिनिमम ऑफ 200 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, या फिर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। ये सब तो ज्यादा ही हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा यार 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, मतलब 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि जितने भी लेबर्स होते हैं किसी भी गांव वगैरह में, रूरल एरिया में, तो वहां पर 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट दिलवाती है। और अगर किसी कारण की वजह से वहां पर कोई काम नहीं निकला, तो गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता देती है उन लेबर्स को जो रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब कि मान लो 80 दिन का ही सिर्फ काम है गवर्नमेंट के पास और 20 दिन का कोई काम नहीं है, तो 20 दिन मुफ्त का गवर्नमेंट पैसा देगी उन लेबर्स को जो जो इस स्कीम से रजिस्टर्ड रहते हैं। सो ये है गवर्नमेंट की स्कीम नरेगा, और ये 2005 में शुरू हुई थी। इसको मनरेगा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, और नरेगा भी कॉमन भाषा में कह दिया जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। दी सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, या फिर नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज। सो इसका राइट आंसर होगा बेस्ड ऑन दी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। ओनरशिप मतलब कि किसके पास किसकी प्रॉपर्टी है, वो इसी से तो डिसाइड होगा कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है, और किसी से तो डिसाइड नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको दिमाग में बैठा लो, और इजी था, तुम लोग को आता ही होगा। विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर? तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसी वजह से ज़्यादा मीम वगैरह बीच में नहीं डाल रहा हूँ, वरना अभी कई सारे आ रहे होते। लेकिन थोड़ा बहुत अभी सेक्रीफाइस करो, एग्जाम टाइम है। अब कितना तुम लोग पिक्चर का सीन वगैरह देखोगे पढ़ाई के बीच में, इसी वजह से अभी थोड़ा कम आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे टर्म 1 बीतेगा और इसके बाद तुम्हारे टर्म 2 के वीडियोज आएंगे, उसमें गजब तरीके से हम लोग मीम्स वगैरह डाल रहे होंगे। सो अभी इतने में ही काम चलाओ। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन सफर्स फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट? इनमें में से कौन सी ऑक्यूपेशन अंडर एम्प्लॉयमेंट से ग्रसित रहती है? टीचर नहीं, कैजुअल लेबर हाँ ये सही आंसर है, लेकिन 2 रुपया सस्पेंस के लिए आगे वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बैंक एम्प्लॉय नहीं, पुलिस नहीं। इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा कैजुअल लेबर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें तुम लोगों को मैच करना है कॉलम 1 कॉलम 2। ऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ये 4 ऑप्शन तुम्हारे बाईं तरफ है। और रेलवे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर, जॉब सिक्योरिटी, ये तुम्हारे राइट तरफ है। अब इसको मेरी बताई हुई ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि किस ट्रिक से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब नहीं करोगे भैया तो यही होगा। अभी जस्ट सब्सक्राइब करो और इसी बात पे लाइक भी दबा दो। अब तुम लोग को ट्रिक बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले तुम अपना कोई ऑप्शन पकड़ो जो तुम लोग को लगता है कि तुम्हें आता होगा। जैसे कि मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे ऑर्गेनाइज सेक्टर आता है, मुझे पता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहती है। और कोई मुझे भले ही नहीं आ रहे हैं, तीनों मुझे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इन चारों ऑप्शन में से ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के साथ ही मैच कर रहा है, तो इसके लिए तो मैं श्योर हूं। तो अब क्या करना है, जैसे ही तुम लोग को पता चला कि अच्छा चलो 1 का डी श्योरली यही होगा, तो अपने ऑप्शंस में जाओ और देखो कि 1 का डी है किसमें। ए 1 का डी,
बी 1 का डी, बाकी और किसी में 1 का डी नहीं है। देखो अगर एग्जामिनर मेरी ट्रिक पढ़ के क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो ऐसे ही बनाएगा, 1 का डी वो दे दिया 2 जगह, तो मतलब कि ए और बी में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगा। अब देखो कि कौन सा दूसरा ऑप्शन तुम बना ले रहे हो। मान लो मुझे पता है कि हाँ प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर है तीसरे नंबर पे, और मुझे पता है कि ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तो ये प्राइवेट सेक्टर में ही आएगी क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। तो मुझे ये भी पता चल गया तीसरे का बी होगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में से तीसरे का बी है कौन सा। तो तीसरे का यहाँ पर तो ए है, इसका मतलब ये आंसर अब निकला, और तीसरे का बी इसमें है, इसका मतलब ये वाला आंसर राइट है। अब ज्यादा दिमाग चलाने के बजाय सिंपल सी बात है कि इसमें जो ऑप्शन बचे, मान लो 2 का ए तुम लोगों को नहीं पता है तो 2 का ए पढ़ो, जैसे पब्लिक सेक्टर रेलवेज। अब पब्लिक सेक्टर रेलवेज पढ़ते ही तुम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये तो राइट ही आंसर है। इसके बाद 4 का सी तुम्हारा सही होगा, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। सो इससे तुम लोगों को अगर 1-2 ऑप्शन भी आ जाएगा तो तुम्हारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तुम लोग पहले क्या करते होगे कि हाँ यहाँ पर लिख लिए कि अच्छा 1 का तुम्हारा डी होगा, फिर 2 का ए होगा, ऐसे करके तुम कोने में लिखे, फिर इन सब जो ये तुम्हारा डाटा आया, ये सारा डाटा, इन सबको तुम लोग मैच करते होगे, ढूंढते होगे कि अच्छा ये वाला डाटा किससे मैच कर रहा है। और इसमें अगर मान लो कोई डाटा गलत हो गया तो और डीमोटिवेशन, फिर लगता है ये क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसी वजह से इस ट्रिक से सॉल्व करो, इससे तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर आ जाएगा पहले टाइम में ही। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक और मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे सामने। प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी इस साइड में है तुम्हारा, और यहाँ राइट साइड में तुम्हारा सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यार मुझे पता चल गया पढ़ते ही कि ये इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1 का डी सही ही होगा। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ये दोनों चीज एक ही है। सो 1 का डी होगा, ये श्योर है। अब यहां पर मैंने देखा तो बी में 1 का डी है और डी में भी 1 का डी है। अब आगे देखते हैं कि मैच कौन सा कर रहा है। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख रखा है, वही जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर तुम लोगों ने भी देख रखा है तो तुम लोग को पता होगा कि टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अब इसको देखते हैं कि 2 का ए है तो वो किस ऑप्शन में बैठ रहा है। 1 का डी बी में बैठा था और 2 का ए इसमें भी बैठ गया और डी वाला इसमें फेल हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे अपना आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर बी, मैंने 4 गोलों में से बी पे गोला लगा दिया अच्छे से भर के और मेरा 1 नंबर मिल गया। बाकी पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा मुझे 2 में ही आंसर मिल गया। बस अब मैं सरसरी निगाहों से देख लूंगा कि हाँ ये वाला सही बैठ रहा है कि नहीं, बाकी आंसर मेरा आ गया। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग क्लोथ टू द वर्कशॉप, सेल इन द शोरूम, स्पिनिंग द यार्न या फिर वीविंग ऑफ द फैब्रिक। सो इसमें हम लोगों को अरेंज करना है कि कौन सा स्टेप पहले होगा। सो पहला यार स्पिनिंग ऑफ द यार्न होता है, तीसरा नंबर यहाँ पर 2 में है, बी और डी में। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा चौथा नंबर वीविंग ऑफ द फैब्रिक, वो भी इन दोनों में है, तीसरे के बाद 4। इसके बाद सेल तो सबसे पहले स्टार्ट नहीं हो जाएगी, पहले वो ट्रांसपोर्ट होगा किसी वर्कशॉप पर, फिर उसकी सेल्स वगैरह वहीं वर्कशॉप, शॉप और शोरूम में ही होगी। सो 3, 4, 1, 2 इसका राइट ऑर्डर है और ऑप्शन नंबर बी इसका इसी वजह से सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग इन द करंट सीक्वेंस। इसको भी फिर से अरेंज करना है। सेलिंग द सरप्लस प्रोडक्शन इन द मार्केट, ये नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे सोइंग द सीड इन द सॉइल। सबसे पहले हम लोग बीज बोएंगे, फिर उसे कल्टीवेट करेंगे, फिर इसके बाद उसे हार्वेस्ट करेंगे और फिर जो फूड बचा उसको हम लोग बेचेंगे। तो 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 किस में है? तो 3, 4, 1, 2 डी में है। तो 3, 4, 1, 2 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसको अपने आराम से टिक करके आ जाना। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अरेंज द फॉलोइंग, फिर से वही है। अब इसको अरेंज करना है तुम लोगों को। पॉज करो वीडियो और अरेंज करो। और हाँ, पॉज करते करते नीचे कमेंट भी कर दो कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर नहीं। और लाइक वगैरह तो दबा ही दियोगे, सब्सक्राइब कर ही दियोगे, और वो बेल नोटिफिकेशन करके जो आता है यूट्यूबर्स वाला, उसको भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर यार हमेशा क्वालिटी कंटेंट तुम लोग को मिलता है और हमेशा मिलता ही रहेगा।
इस चैनल पर ज़्यादा वीडियो इसी वजह से अपलोड नहीं होते हैं क्योंकि सबसे पहली मेन प्रायोरिटी होती है कि उस वीडियो से तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और वो वीडियो तुम्हारे लिए सच में हेल्पफुल रहे, उसमें गजब का कंटेंट हो। ये दो क्राइटेरियाज जब फिल होते हैं तभी वीडियो अपलोड होता है, वरना नहीं। इसी वजह से कोई भी कूड़ा कचड़ा तुम लोग को उठा के अपलोड पर नहीं मिलेगा, जितने भी वीडियो मिलेंगे क्वालिटी वाले मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, नंबर ही बढ़ेगा तुम्हारा। अभी सब्सक्राइब करो और चुटपुटिया दोस्तों को भी जाकर शेयर करके आओ और बोलो कि सब्सक्राइब करें। पढ़ते पढ़ते तो मुझे लगा कि यहाँ पर प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम दी प्लांट, ये तो सबसे पहला स्टेप होगा। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग फ्लावर्स को वेंडर तक एक्सपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिर इसके बाद तुम्हारा मेकिंग ऑफ गार्लैंड्स होगा, फिर सेलिंग गार्लैंड्स एट दी शॉप। ये ऐसे करके चलेगा कि सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो 2 तो हम लोगों को मिल गया था, फिर इसके बाद 1, फिर 4, फिर 3। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये सब समझ में आया ना कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ो, फिर जो तुमको लगता है कि ये फर्स्ट नंबर पे होगा उसको पहले फर्स्ट नंबर पे रखो, फिर सेकंड नंबर पे जो लगता है उसको सेकंड नंबर पे देखो। फिर अगर तुम्हारी चेन बन गई तो फिर अपना राइट आंसर तुम लोगों को मिल ही जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 17। एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंसिडरिंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन। इसमें तुम लोग को प्रॉपर दे दिया गया है ये एक पैराग्राफ, और इसको पढ़ के तुम लोग को राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें यार एक सुशीला है, ये काम करती हैं एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। इसका मतलब अगर ऑप्शंस में तुम्हारा सेकेंडरी सेक्टर होता या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता तो वो राइट आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में तुम्हारा टर्शरी सेक्टर दिया गया है और कहीं भी सेकेंडरी सेक्टर नहीं है। इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर तो नहीं होगा इसका आंसर, आगे पढ़ना पड़ेगा। शी गेट्स फैसिलिटीज लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड। ये पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। ये जा रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरफ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में यार वो सारी नाम चीज़ें होती हैं कि तुम लोग को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा डबल रेट पर। ये सारी चीज़ें तुम्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर पे दी जाती हैं, एकदम गोकुल धाम सोसाइटी की तरह सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हम लोग को फिर से वही पैराग्राफ पढ़कर राइट आंसर बताना है। बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? इतने देर से तुम लोग सुने जा रहे हो तो सब कुछ दिमाग में पच रहा है ना? ये तो नहीं कि एक साइड से सुन रहे हो दूसरे साइड से निकल रहा है। लंबी लंबी सांस लो 3 बार, 1 गिलास पानी पियो और फिर अपने आप को रिवाइव करके आगे वाले ऑप्शंस को सुनो। एक सेकंड इसमें वो पबजी वाला रिवाइविंग टाइमर लगा देते हैं, 10 सेकंड तक तुम लोग भी रिवाइव हो जल्दी जल्दी। टाइमर शुरू होता है तुम लोगों का अब। सब क्वेश्चन पर आते हैं। देर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा। ये सब क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ये देखते ही समझ में आ रहा है, जहाँ पर चीज़ें बनेंगी, जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, कॉटन वगैरह, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई चीज़, तो वो होगा तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर में। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो यार क्वेश्चन नंबर 19 भी तुम्हारा सेम टाइप का है और इसको खुद से पढ़ो, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो और कमेंट करो ग्रेट वीडियो, वेरी हेल्पफुल, बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके पूरा कमेंट करो। और आखिर में उसके कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 19 का है आंसर डैश। जो भी आंसर रहेगा वो भर के कमेंट करना। आगे बढ़ने से पहले एक हिंट दे देता हूँ कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट दोनों लगभग एक ही चीज होती हैं। सो अगर तुमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका मतलब साथ में ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। अब पढ़ लो, देखो कि ये लग रहा है कि नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, ये तो पढ़ के देखो। और अगर है ऑप्शन तो तुम लोग को पता है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 करके कमेंट करो नीचे अच्छे से और बताओ वीडियो कैसा लगा। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो फिर करते क्या हो? इतना पढ़ के करोगे क्या अगर बीच में कमेंट नहीं किए तो जाओ कमेंट करो अच्छे से, लाइक करो और चुटपुटिया दोस्तों को शेयर करो। अब तक नहीं किए हो तो कितने बार बोलना पड़ेगा? जस्ट अभी करो। अब देखते हैं तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम लोग को बताना है इनकरेक्ट वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बी, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ये यार देखते ही समझ में आ गया, सर्विस सेक्टर बस टर्शरी सेक्टर को कहा जाता है और ये इसी वजह से तुम्हारा इनकरेक्ट होगा। और क्योंकि हम लोगों से इनकरेक्ट पूछा है तो ये वाला आंसर इसका सही होगा।
आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये निहायती रॉन्ग आंसर है। टर्शरी सेक्टर को ही बस सर्विस सेक्टर कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मनरेगा हैज इंप्लीमेंटेड इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ये मुझे नहीं पता, नहीं याद आ रहा है भैया, मैं इतना नहीं पढ़ा था। ऐसा अगर तुम लोग के साथ हो कभी तो आगे बढ़ो, क्योंकि ज्यादातर ये आंकड़े वाले ऑप्शन जो होते हैं वो कुछ मैटर नहीं करते हैं, वो हमेशा सही होते हैं। जो ऑप्शन गलत रहेगा वो निहायती गलत रहेगा, तुम लोग को पढ़ते ही समझ में आएगा अगर तुमने कभी पढ़ा होगा तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। मनरेगा गारंटीज 200 डेज ऑफ अशोर्ड वर्क। सो यार ये भी निहायती रॉन्ग आंसर है, क्योंकि 100 डेज होता है, हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था पिछले क्वेश्चंस में। सो 100 डेज का अशोर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है मनरेगा। अब फ्लो में इसका फुल फॉर्म बताओ। जस्ट अभी बताया था यार, क्या कान खोल के सुनते हो तुम लोग, पॉज करके सोचो। MGNREGA क्या होगा इसका फुल फॉर्म? सो इसका फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसी के साथ यार तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जी करदा कपताना हाथ जल से नचने तो मेरा आज जी करदा कपताना हाथ जल से नचने तो मेरा आज जी करदा। तुम लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर तुम लोग सारे वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि गजब तरीके से सारे एमसीक्यू कंप्लीट हुए हैं। तुम्हारा गजब तरीके से रिवीजन भी हो रखा है सभी चैप्टर का। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स, जितना भी फलाना ढिमकाना एग्जाम दे रहे हो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। सो सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन करके बेल आइकन दबाओ, और बस वीडियो देखते रहो यार। सारा क्वालिटी कंटेंट आ ही रहा है, तुम लोग को हमेशा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा ही। सो जैसे ही वीडियो आए तुरंत देखो, तुरंत कमेंट करो, तुरंत लाइक करो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अब यार इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।